वो जब आप कह रहे थे तो वो बड़ा मुस्कुरा रहे थे। पहले तो मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए मनोज काका जी। और दूसरा सवाल ये, आज योगी सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं, क्या आपको इसमें संदेह है कि लव जिहाद और धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई की जा रही है या नहीं की जा रही? बताइए जरा। देखिए, दो सवाल है, दोनों सवालों के संदर्भ में आपको मैं समझता हूं कि मैं उत्तर दे रहा हूं और आप मुझ पर ध्यान देंगे। 2-3 मिनट का समय देंगे, ज्यादा नहीं। मृदुल भाई, आप चूंकि बहुत ही सौम्यता और शालीनता से अपना संवाद शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका यह है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि जिस पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो पार्टी देश में सबसे प्रचंड बहुमत में सरकार में है, उस पार्टी की प्रवक्ता ये कह रही हैं कि मुझे भय है कि मैं अनीला से अनीसा हो जाऊंगी, अनीसा खान हो जाऊंगी। तो मैं कम से कम देश की सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से यह निवेदन करूंगा कि कम से कम पूरे जनमानस को ना बचा पाइए, लेकिन कम से कम अपने प्रवक्ता, अपने प्रपंची प्रवक्ता का बचाव जरूर करिए कि वो अनीला से अनीसा ना हो पाए। सवाल आपने, दूसरा आपका सवाल है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। मृदुल भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हत्याएं दलितों और पिछड़ों की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में आए दिन मां बहन बेटियों को सबसे ज्यादा जो दुराचार की शिकार हो रही हैं, और उन दुराचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उनके पक्ष में खड़ी होती है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप सेंगर को देख सकते हैं, आप बृजभूषण शरण सिंह को देख सकते हैं, आप इसका ज्वलंत उदाहरण शाहजहानपुर को देख सकते हैं, आप हाथरस को आप भी नहीं भूले होंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरह का किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, ये नहीं बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ के जनमानस को आपने कितना रोजगार दिया। अरे आप दिए जलवाइए, स्वागत है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दिया। मैं इस पर भी बात करूंगा और अनिला जी जवाब भी दे रही है। मनोज काका जी, आपने देखे कानून व्यवस्था पर सवाल किया, तो बताइए कि रोजगार मैं इसका ठीक, मैं सुनिए तो सही, सुनिए मैं जवाब लूंगा अनिला जी से। एक मिनट, अनिला जी जवाब देना चाह रही हैं, अनिला जी से जवाब ले रहा हूं, लेकिन उसके पहले अनिला जी थोड़ा समय लूंगा। 2 मेहमान और बचे हैं, एक बार उनका छोटा कमेंट ले लूं, फिर मैं मनोज काका ने जो सवाल खड़े किए हैं आपका जवाब लूंगा। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है प्रदीप जी। 5 सेकंड में नहीं, अच्छा आप जवाब दे दीजिए। प्रदीप जी, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। अनिला जी 10 सेकंड आपको दे देता हूं, क्या कह रही है बताइए। पहली बात तो मैं इनको कहना चाहती हूं, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो चाइनीज फोटोकॉपी है, इनको जवाब दे देती हूं मैं। साहब, मैं आने वाली भविष्य की पीढ़ी के बारे में बोल रही थी। मैंने अपना नाम लेकर जरूर उदाहरण दे दिया था। मैं आज वर्तमान की बात नहीं कर रही थी, भविष्य की बात कर रही थी। और दूसरी बात मैं बताऊं, अखिलेश यादव जी को अगर सच्चे में हिंदुओं के साथ किसी भी प्रकार की सहानुभूति है, तो जाके योगी आदित्यनाथ जी के चरण छुए, आशीर्वाद लें और देखें कि योगी आदित्यनाथ जी ठोक के कैसे। ठीक है, अब मैं वापस मुद्दे पर आता हूं और फिरोज बख्त अहमद हमारे साथ है स्टूडियो में, एक बार आएंगे। मनोज काका जी और अनिला जी, देखिए एक एक करके आप बोलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक बहुत अच्छी डिबेट चल रही है। मनोज जी आ रहा हूं, पूरा समय दूंगा, निश्चिंत रहिए। फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या आपको लगता है धर्मांतरण का कानून अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है तो अच्छा बनाया है? वो तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा बनाया है कि जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, और कांग्रेस तुष्टिकरण कर रही है। देखिए, ऐसा है मृदुल भाई, सभी लोग ज्ञानी ध्यानी इस चैनल के ऊपर बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि धर्मांतरण का कानून सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण को बहुत गलत तरीके से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी हमारी बहन कह रही थी अनिला जी कि मुझे ये डर है मैं कहीं से अनिला से अनीसा ना हो जाऊं। उसकी वजह यह है, ये जो लव जिहाद जो भी इसको टर्म दे रखी है, इसमें अक्सर ये देखा गया कि देखिए, लव के अंदर लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये कहावत है। लेकिन अगर आप किसी हिंदू बच्ची या मुस्लिम बच्चे में कोई प्रेम हो गया यूथ में, तो उसको ठीक है आप शादी कर लीजिए, लेकिन आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? कन्वर्ट भी करना है, उसे क्वालिटी टाइम दीजिए। उससे जाते ये एनफोर्समेंट हो जाता है, बुर्का पहनिए, आप गोश्त खाइए, सारी सब तरह की चीजें। गंभीर आरोप। अगर वाकई में मोहब्बत है तो कन्वर्जन उसमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो कन्वर्जन के, और आखिर में एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा
कि हमारे हरियाणा के एक मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा उनका नाम, उन्होंने अपना नाम रखा चांद, और जिससे उनको प्रेम था उसका नाम था फिजा। आपने सुना होगा, 8-10 साल पहले केस काफ़ी आया था मीडिया में। तो धर्मांतरण एक गलत चीज़ है, इसको जाना चाहिए। और इस्लाम के अंदर ख़ास तौर से एक आयत है कि एनफोर्स जो कन्वर्जन है, ला इकराह फिद्दीन, यानी कि जहाँ तक दीन का मामला है किसी तरह का एनफोर्समेंट, कन्वर्जन हो कोई भी चीज़ है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। इस्लाम